अगर आप आसमान में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो साल 2023 का ये वर्ष आपके लिए बड़ा ही खास और यादगार होने वाला है, क्योंकि इस महीने की आखिर से अगले महीने की शुरुआत तक यानी कि एंड ऑफ जनवरी से स्टार्टिंग ऑफ फरवरी तक हमारी पृथ्वी के करीब आने वाला है एक ऐसा धूमकेतु, एक ऐसा कॉमेट जिसे पिछली बार आज से 50,000 साल पहले देखा गया था। तो क्या नाम है उस कॉमेट का और वो हमारे लिए इतना खास क्यों है? दोस्तों, वैसे भी पृथ्वी के करीब से पास होने वाले कॉमेट्स अंतरिक्ष का वो आह्लादक नजारा होते हैं जो किसी भी देखने वाले को मंत्रमुग्ध करता है, और कई सालों बाद ऐसा नजारा देखने का नसीब किसी को मिलता है। अब ये धूमकेतु क्या होते हैं, कैसे और क्यों हमारे सोलर सिस्टम के इंटरनल कोर में आते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के एंड में करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि C202E3 ये एक ऐसा कॉमेट है जो बाकी धूमकेतुओं से अलग है, क्योंकि ये जब पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो ये संभावना बन जाती है कि इसे आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो। आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी बड़े दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करें तो इस धूमकेतु का, इस कॉमेट का दृश्य आपको जीवन भर याद रहेगा। इस धूमकेतु में खास क्या है? इस धूमकेतु की खास बात यह है दोस्तों कि इसको एक नहीं लेकिन दो पूंछ है। जी हाँ दोस्तों, मूल रूस की और भारतीय खगोल संस्था की एक खगोल शास्त्री मार्गरीटा सफोनो ने जब पहली बार हिमालय में लद्दाख में स्थित संस्थान में चंद्र टेलीस्कोप से जब इस धूमकेतु की तस्वीर प्राप्त की, तब मार्गरीटा ने कहा कि ये अद्भुत है। इसकी दो पूंछ है, जिनमें से एक सीधी आयन पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा में जा रही है, जबकि दूसरी घुमावदार पूंछ इस धूमकेतु की कक्षा का अनुसरण कर रही है। पिछली बार ये धूमकेतु कब दिखा था? नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी यानी कि JPL के मुताबिक इस धूमकेतु का पीरियड लगभग 50,000 सालों का है। इसका मतलब यह है कि जब पिछली बार यह धूमकेतु पृथ्वी के करीब आया था, तब उस वक्त पृथ्वी पर पूरा पाषाण काल यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड चल रहा था, और पिछली बार ये धूमकेतु पृथ्वी के करीब 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। हमसे कितनी दूरी से गुजरने वाला है ये धूमकेतु? दोस्तों, ये धूमकेतु हमारे सौरमंडल के इंटरनल कोर में करीब 12 जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। इस साल की 12 जनवरी को इस धूमकेतु से हमारी दूरी लगभग 16 करोड़ किलोमीटर होगी, और फरवरी 2 को इस धूमकेतु से हमारी दूरी करीब 4 करोड़ किलोमीटर की रह जाएगी। सूर्यमंडल के इंटरनल कोर से गुजरते वक्त ये धूमकेतु 12 जनवरी को सूरज के सबसे करीब होगा, और 1 और 2 फरवरी को ये धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब होगा। क्या हम उसे नग्न आंखों से देख पाएंगे? तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये धूमकेतु अभी तो चमक रहा है, और धूमकेतु चमकते इसलिए है क्योंकि वो आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं। जब वो सूरज से बहुत दूर होते हैं तब धूमकेतुओं पर बर्फ जमी होती है, और जब वो सूरज के करीब आते हैं तब सूरज की गर्मी के कारण उन पर लगी बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, और ये बर्फ ही उनकी पूंछ बनाती है। और जब वो आसमान से गुजरते हैं तो एक पूंछ वाले तारे जैसे दिखते हैं। इनकी यही खूबी उन्हें खूबसूरत बनाती है। ये धूमकेतु भी अभी चमकीला है, और अगर फरवरी तक इसकी चमक ऐसी की ऐसी बनी रही तो टेलीस्कोप की जगह सीधी आंखों से भी आप रात में इसे देख पाएंगे। धूमकेतुओं के नग्न आंखों से देखने का कोई ठोस प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी चमक कम हो सकती है। फिर भी इन्हें उस वक्त टेलीस्कोप की मदद से तो आप देख ही सकते हैं। तो ये धूमकेतु कब और कहां दिखाई देगा? तो दोस्तों, नासा के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग इस धूमकेतु को 20 जनवरी के बाद ही ढूंढना शुरू कर सकते हैं। 21 जनवरी 2023 को अमावस्या भी है, और इसलिए उस दिन चांद की रोशनी भी नहीं रहेगी। उस दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में बसे लोग आसमान में इस धूमकेतु को खोज सकते हैं, और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों को ये फरवरी के शुरुआत में दिखेगा। इसे अगर आपको ठीक से देखना हो तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि उजाला होने से पहले की जो सुबह प्रभात होती है, उस वक्त देखा जा सकता है। हालांकि ये जब पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाएगा तब आपको न्यूज में और नासा की वेबसाइट पे भी इसकी और इसके लोकेशन की तस्वीरें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। नासा ने इस धूमकेतु को पहले एस्टेरॉइड मान लिया था। दोस्तों, नासा ने जब इसकी खोज की तो शुरुआत में लगा था कि ये धूमकेतु कोई एस्टेरॉइड है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल ही जब ये धूमकेतु बृहस्पति की कक्षा में था तब वैज्ञानिकों को लगा था कि ये कोई एस्टेरॉइड है, और फिर जब ये करीब आने लगा तब हमें पता चला कि ये असल में एक कॉमेट है, और हमने उसे पहचान भी लिया।
आप इस धूमकेतु के नाम से भी जान सकते हो C2022, यानी कि इसे हमने 22 में लोकेट किया। धूमकेतु क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इन धूमकेतुओं को पूंछ वाले तारे भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये तारे नहीं होते हैं। ये कॉमेट्स दरअसल एक बड़े स्नोबॉल होते हैं, एक अवकाशी पिंड होते हैं जिन पर फ्रोजन गैस, रॉक्स एंड डस्ट के पार्टिकल होते हैं और जो हमारे सोलर सिस्टम के छोर से हमारे सूर्यमंडल में सूर्य की ग्रेविटी के कारण आते हैं। और जब इन धूमकेतुओं की कक्षा जब उन्हें सोलर सिस्टम के करीब लाती है, कोर सोलर सिस्टम में लाती है, तब उनकी फ्रोजन बॉडीज उनसे अलग होने लगती है और इस कारण उनके पीछे एक लंबी पूंछ जैसी दिखाई देती है। इसलिए धूमकेतुओं को पूंछ वाले तारे भी कहा जाता है। हालांकि ये तारे नहीं होते हैं, ये बहुत ही छोटे अवकाशी पिंड होते हैं और आमतौर पर ये सोलर सिस्टम में आकर वापस अपनी जगह चले जाते हैं क्योंकि उनकी ऑर्बिट का विस्तार बहुत बड़ा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे लाखों धूमकेतु सूर्यमंडल के विस्तार में है। सूर्यमंडल के कुइपर बेल्ट से लेकर ओर्ट क्लाउड तक ऐसे अगणित धूमकेतु है, जिनमें से ज्यादातर बहुत दूरी से ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन कुछ धूमकेतुओं की कक्षा अंडाकार होती है और वो इंटरनल सोलर सिस्टम में, कोर सोलर सिस्टम में समय समय पर आते रहते हैं। जैसे हैलीज धूमकेतु हर 75 साल में एक बार कोर सोलर सिस्टम में आता है, वैसे ही ये धूमकेतु करीब 50,000 साल बाद इंटरनल सोलर सिस्टम में आता है। इससे ये पता चलता है कि इस धूमकेतु की कक्षा, उसका ऑर्बिट कितना विशाल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक साइंस अपडेट, और अगर आप भी इस धूमकेतु को देखना चाहते हैं तो जनवरी एंड और फरवरी के शुरुआत में इसे देखने की कोशिश जरूर करें। और अगर आपको कहीं पर भी छोटा बड़ा टेलीस्कोप मिल जाए तो उससे आप इसका नजारा, आह्लादक आनंद उठा सकते हैं। तो बने रहे द नॉलेज के साथ, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।